A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying letter writing, informal letters for class 9 and 10 ICSE. तो इसमें हम लोग स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2025 एग्जामिनेशन का जो इनफॉर्मल लेटर है उसको ही सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट वील रीड द क्वेश्चन, वील नो कि आंसर की के तौर पे काउंसिल ने क्या क्या चीजें उसमें बताई हैं दैट शुड बी देयर एज पार्ट ऑफ योर लेटर. विल गो विद द फॉर्मेट कि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और मार्किंग क्या होती है, कैसी होती है, और उसके बाद हम लोग इसी का ही सॉल्यूशन करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टडी द क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है एज पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको 20 मिनट से ज्यादा नहीं स्पेंड करने, और इसके दो पार्ट्स होते हैं. यू कैन टेक एनी वन, इनफॉर्मल और फॉर्मल. वैसे तो इनफॉर्मल लेटर्स आर नाइस, इजी इनफ टू राइट. फॉर्मल लेटर्स के एक फायदा होता है कि इसमें आपका जो फॉर्मेट होता है उसकी मार्किंग ज्यादा होती है, फॉर्मेटिंग की मार्किंग ज्यादा होती है. बहुत डायरेक्ट होता है फॉर्मल, इसलिए मतलब मोस्ट प्रेफर्ड जो चीज होती है वो फॉर्मल लेटर्स वाली होती है, क्योंकि उसमें चीजें बहुत डायरेक्ट होती हैं. आपको पता है कि हाँ ये चीजें आप इसमें लिख सकते हो. डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है तो हमको डायरेक्ट उसका इश्यूज बताने हैं, सॉल्यूशंस बताने हैं. फिर इनफॉर्मल लेटर जिसमें लिखा हुआ है कि योर अंकल, इट इज ऑफ 10 मार्क्स. क्वेश्चन इज कि योर अंकल वाज अनेबल टू अटेंड योर बर्थडे सेलिब्रेशन. ओके, एंड उन्होंने आपको सेंड किए 1000 रुपीज एज गिफ्ट. क्या बात है. राइट अ लेटर थैंकिंग हिम, यू हैव टू थैंक हिम. टेल हिम हाउ यू विल स्पेंड द मनी, आप उनको बताओगे कि वो जो 1000 रुपये आप उसका क्या करोगे, एंड वाई हैव यू मेड दैट पर्टिकुलर चॉइस. तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आंसर की ऑफ दिस, कि जिसमें आपको गाइडलाइन के तौर पे, एक हिंट के तौर पर दिया गया है क्योंकि दीज थिंग्स शुड बी देयर इन योर आंसर्स. ओके, इन योर लेटर पार्ट. ओके, तो आंसर नंबर 2, इट इज अ फ्रेंडली और इनफॉर्मल लेटर 10 मार्क्स का, जिसमें फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, कंटेंट में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए. थैंक यू, यू विल थैंक योर अंकल कि ऑब्वियसली उन्होंने पैसा सेंड किया है, तो आप वर्ड यूज कर सकते थे जैसे जैसे यू आर ग्रेटफुल टू हिम, इट वाज वेरी थॉटफुल ऑफ सेंडिंग मी मनी, रुपीज, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, नॉट सेंडिंग मी गिफ्ट. ओके, डिस्क्राइब हाउ और ऑन व्हाट यू विल स्पेंड द मनी, आप वो पैसा कैसे स्पेंड करोगे, कम से कम दो चीजें. फिर यू विल ऑल्सो एक्सप्लेन वाई यू चूज द टू, कि आपने वो चीजें क्यों चूज की हैं, वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा. तो दिस इज ऑल उन्होंने जो बताया है इन टर्म्स ऑफ एसे राइटिंग. फिर हम लोग इसका स्पेसिमेन देखते हैं. एज यू ऑल नो कि ये ही एक पार्ट था जिसमें काउंसिल ने दो सैंपल्स दिए थे फॉर इनफॉर्मल और दो सैंपल्स दिए थे फॉर फॉर्मल लेटर. ये स्टार्टिंग के दोनों कौन से हैं, फॉर्म इनफॉर्मल लेटर्स वाले हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको बहुत कंफ्यूजन होता हो फॉर्मेटिंग में, तो टेक दिस सैंपल वन, ये ज्यादा इजी है, जिसमें आपको पता है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड, पेज के लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको सारी चीजें लिखनी है. ठीक है, स्टार्टिंग विथ कि यहाँ पर भी एक देखो क्वेश्चन दिया, तो वी विल नॉट रीड इट, वी हैव ऑलरेडी डन सच क्वेश्चंस. तो इसमें दिया हुआ है दैट सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर दी हुई है, दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर जाता है. ओके, यू कैन राइट इट इनटू टू lines, 3 lines, or along with pin code. Then you will leave a line, be careful with the margin. आप इसमें देख रहे हो कितनी स्ट्रिक्ट मार्जिन है, एकदम स्ट्रेट. ठीक है, फिर लेटर का सॉरी डेट की फॉर्मेटिंग सही रखना, दिस शुड बी देयर. 10 th शुड बी देयर, अक्टूबर एंड द ईयर, कॉमा लगा करके. ओके, फुल OCT या छोटा करके नहीं, ये नहीं करना है हमको, यहाँ पर ये नहीं करना है हमको, उसकी बजाय वी विल राइट इट होल. तो बी केयरफुल विद दिस. देन उसके बाद इनफॉर्मल लेटर है, तो माय डियर मम्मी, डियर मदर, डियर मम्मी, ऐसे करके आप लिख सकते हो उसको. एंड डोंट लीव अ लाइन इन बिटवीन, इसके बीच में लाइन नहीं छोड़नी है. ठीक है, यहाँ पर हेयर यू विल लीव द लाइन, आफ्टर एड्रेस, आफ्टर डेट यू विल लीव अ लाइन, बट उसके बाद यहां से आप लाइन नहीं छोड़ोगे, वो सिर्फ डिफरेंस के लिए बताया गया है यहाँ पर. फिर
योर स्टार्टिंग पॉइंट्स, स्टार्टिंग लाइंस, आपके जो दो पार्ट्स हैं वो इसमें आते हैं कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बाद आपकी कंक्लूडिंग लाइन इसमें आएगी, एंड देन योर लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसमें आप योर्स लविंगली, व्हाट थिंग्स यू कैन यूज हियर इज योर्स लविंगली, affectionately, your loving son, and your name, only the initial name, not the surname. ठीक है, इतना पार्ट आपका इसमें आएगा. एंड इसका बी केयरफुल विद दिस योर्स, जहां पर आपको यही लिखना है, ये सब काम नहीं करने. ये जो आई नो यू पीपल ऐसे करके ये यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाने की आदत है, तो ये नहीं करना है. ओनली इट विल बी सिंपली योर्स. ठीक है, तो दिस वॉज द फॉर्मेट. सेकेंड वाला आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू ऑल, क्योंकि दूसरा फॉर्मेट में फिर आधा इधर चला जाता है, आधा इधर चला जाए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. आई वुड सजेस्ट कि जो सैम्पल 1 है इसी को ही आप लोग लो. इफ इट इज नॉट देयर, टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स. आई विल सेंड यू दिस ऑल्सो ऑन इन टेलीग्राम जब हम वाला लेटर भेजेंगे. तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका जो सॉल्यूशन था. द क्वेश्चन से, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. that your uncle was unable to attend your birthday celebration. ठीक है, पर उन्होंने आपको गिफ्ट के तौर पर 1000 रुपीज स्पेंड किए, एंड यू हैव टू राइट अ लेटर थैंकिंग हिम. अब कैसे वो मनी स्पेंड करोगे एंड व्हाई यू हैव मेड दैट पर्टिकुलर चॉइस. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू विल डू इज, देखो यहाँ पर हमने इसीलिए स्पेसेस छोड़ दिए. दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. यहाँ पर आप लिखोगे अपना खुद का एड्रेस. ओके, योर ओन एड्रेस. आप सेंडर हो, आप भेज रहे हो लेटर, तो यू विल राइट द एड्रेस ऑफ योर ओन. यहाँ पर आप डैश भी कर सकते हो पिन कोड के लिए. एक लाइन लीव की, उसके बाद दिस, सिंस इट वाज डन yesterday, इट वाज एडिटेड yesterday एंड माइट बी पोस्टेड इन 2 to 3 days. तो ये डेट जो भी होती है, ठीक है, टीएच छोटा यहाँ पर वैसे रहता है, अभी ये आ गया ऐसे करके, और उसके बाद जुलाई कॉमा द होल month and the year. Then you will leave one line. Then हम किसको भेज रहे हैं, डियर अंकल को भेज रहे हैं, या माय डियर अंकल. ओपनिंग सेंटेंसेस आप इसमें यूज करोगे. इनफॉर्मल लेटर्स का कुछ पार्ट हमने किया है जिसमें हमने ओपनिंग क्लोजिंग लेटर्स, ओपनिंग लाइंस हमने पढ़ी थी. ठीक है, यू कैन सी दैट वीडियो. लेटर राइटिंग में, लेटर राइटिंग के पार्ट में ही वो है पूरा. I hope this letter finds you in great health and high spirits. I was happy, मैं खुश था कि आपका लेटर मुझे मिला, और उसके साथ you have sent me money also on my birthday. ठीक है, भले ही हम आपकी प्रेजेंस को मिस करें as it is written here, it was very thoughtful of you to send me 1000 rupees. That brought me immense joy कि चलो ठीक है मुझे पैसा मिले, अब मैं अपने अकॉर्डिंग गिफ्ट खरीद सकता हूँ. Made me feel कि इवन दो यू वर नॉट हेयर, पर फिर भी आपका कुछ हिस्सा वॉज हेयर. ओके, एटलीस्ट यू वर हेयर. देन यू विल थैंक हिम फॉर दिस. आप चाहो तो इस लाइन को हटा सकते हो, ये पूरे स्टेटमेंट को बस कंटेंट के तौर पर इसको लिखा गया है. नोइंग हाउ यू ऑलवेज एनकरेज मी. अब यहाँ पर द रीजंस आर बीइंग गिवन कि वो जो पैसा है वो कहाँ यूज होना है, कहाँ यूज होना है, क्यों यूज होना है, और कैसे मुझे वो हेल्पफुल रहेगा. तो जस्ट बिकॉज यू हैव ऑलवेज एनकरेज मी कि मैं अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट को और आगे बढ़ाऊं. ओके, आई हैव डिसाइडेड टू यूज द मनी इन अ वे कि आपको ये चीज अच्छी लगे, और मुझे भी आई कैन ऑल्सो गो फॉर माई पैशन. तो मुझे जस्ट बिकॉज कि आई हैव अ लॉट ऑफ रीडिंग हैबिट, सो आई हैव प्लान टू invest the money in buying a set of novels from the classic literature collection. अब जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर ये चीज दी हुई है, अभी आई डोंट नो कि अ सेट ऑफ पेन और अ बैट हाउ मच इट कॉस्ट. ठीक है, बट अगर इफ यू आर फीलिंग लाइक कि ओके यू हैव अ हॉबी ऑफ बैडमिंटन, और यू लव प्लेइंग बैडमिंटन और क्रिकेट, आप उसकी जगह पर उसको भी लिख सकते हो कि ओके आई विल बाय अ बैट विद दिस मनी. ठीक है, और विद दिस मनी. ठीक है, या आप कोई क्लोथिंग परचेज करनी है आपको फॉर एनी रीजन, दिस इज कंप्लीटली अप टू यू. बस ये है कि हाँ, लेसर इंपॉर्टेंट चीज खरीदोगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए लेसर यूजफुल कंसिडर होगी, आप उसके लिए लिखोगे क्या, इसलिए.
तो यहाँ पर एज हॉबी के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो, एज डांसिंग इज माई पैशन, आई वुड लव टू इन्वेस्ट दिस मनी इन बाई स्मॉल स्पीकर्स। ठीक है, ये आप ऐसे करके इसमें लिख सकते हो। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि 1000 रुपए का स्पीकर आता है कि आपको 2000 5000 का लेना है। जस्ट इट्स जस्ट एन लेटर जिसमें आपको सिर्फ लिखना है कि हाँ हम इस पैसे को इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इस ये हमें खरीदना है और मेरे ये काम का है। ठीक है, बट इसमें यहाँ पर बच्चा पढ़ाकू है तो उसने नॉवेल्स खरीदी हैं। तो व्हाट नॉवेल्स विल बी देयर, आप कुछ एक दो नॉवेल्स के नेम्स लिख सकते हो। ठीक है, आर देयर दीज ऑथर्स हैव शेप्ड द लिटरेरी लैंडस्केप विद प्रोफाउंड नैरेटिव्स एंड यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स, की मतलब उनकी जो स्टोरीज है या उनकी जो नॉवेल्स है वो ऐसी हैं। एंड दिस इज व्हाई आई एम इनक्रेडिबली एक्साइटेड कि मैं आई विल बी डेल्विंग डीपर इनटू देयर वर्ल्ड, जहां पर उन्होंने ये सुंदर सुंदर से नॉवेल्स लिखे हुए हैं। आई फील रीडिंग दीज क्लासिक्स विल ओपन अप न्यू होराइजन्स फॉर मी, ये मुझे और क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन देगा, बोथ इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली। आपका गिफ्ट से मैं सिर्फ बुक्स नहीं बाय करूंगा, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड मी experiences, adventure, and a gateway. Okay. To different eras and cultures. I am truly grateful for this opportunity to enrich my library and my mind. फिर उसके बाद आप उनको थैंक यू बोल रहे हो कि हाँ ये चीजें, हाँ इसमें एक और चीज यू कैन डू इज कि जस्ट बिकॉज की क्वेश्चन में आई हैव रिटन कि हाँ सिर्फ एक ही जगह पर इन्वेस्ट होनी है, यू कैन राइट इट कि एक और कहीं जगह पर दैट यू विल deposit some part to some charity or somewhere, anywhere you want to give it, जहां पर भी आपको उसको यूज करना है। you will buy a new set of stationery that you want for your projects to be completed। ठीक है, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, तो ये दोनों चीजों में ये आप उसमें ऐड करोगे कि हाँ इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, so these are the things on which I will spend the money that you have sent me। then thank you once again for your generosity and thoughtfulness। जो वर्ड्स आपको यूज करने थे, आई होप टू कीप इन टच विद यू एंड लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। ओके, उसके बाद लीव वन लाइन एज स्पेस और उसके बाद योर्स लविंगली या फिर योर लविंग डॉटर, और लविंगली इज ओके, एंड सन लविंग योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली आप इसकी जगह पर यूज कर सकते हो। ठीक है, and your name, only the initial name, not your surname। ठीक, तो दिस इज ऑल, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम दोबारा से जो उन्होंने बोला है उसको चेक करते हैं, तो व्हाट थिंग्स आर देयर, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन, जिसमें ऑल थ्री थिंग्स आर देयर कि हमको फॉर्मेट जो हमसे मांगा गया है, पूछा गया है कि कंटेंट भाई दो चीजें, ये चार चीजें, ये सब होनी चाहिए। एक्सप्रेशन, हाउ नाइसली यू एक्सप्लेन द थिंग्स इज योर एक्सप्रेशन। फिर आपको दो चीज उसमें स्पेंड करना है, कहाँ कहाँ पर, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई मेंशन्ड वन, बुक वाला पार्ट मैंने मेंशन किया था। यू कैन एड अप थिंग्स इनटू इट कि भाई like you are investing money in some part of stationery। ओके, या आपको कोई बैग खरीदना है, हैंड बैग खरीदना है, बॉक्स खरीदना है, कुछ भी स्मॉलर, एक हाफ ऑफ द मनी यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, हाफ ऑफ द मनी यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स, और क्यों आप इसको चूज कर रहे हो और ये आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, ये भी आप कर सकते हो कि इसका कुछ पार्ट में किसी फीस, मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या उसकी एक महीने का कोर्स है, 500 उसका चार्जेस है, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ देना है, हिसाब नहीं लगाना है आपको इसमें। बस आप ये बता रहे हो कि हाँ पार्ट ऑफ इट विल बी यूज्ड इन सबमिटिंग द फीस फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स विच आई वाज थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग फॉर अ लॉन्ग फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे करके। ओके, तो दैट्स ऑल, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। इसके बाद नोटिस एंड ईमेल विल ऑल्सो बी डन। ठीक है, फिर ये आपका ये वाला जो लेटर का हिस्सा था दैट वी हैव डन ऑलरेडी। तो कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू।